हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो रिसेंटली एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के ये आ रही है कि कोलंबो ने या हम ये कहें कि श्रीलंका ने चाइनीज रिसर्च शिप को 1 साल के लिए बैन कर दिया है। और इसके रिलेटेड जो आर्टिकल है आप देख सकते हैं, बहुत सारे मीडिया आउटलेट में इस तरीके के जो आर्टिकल पब्लिश हो रहे हैं कि बिग विन फॉर इंडिया, श्रीलंका टेल्स चाइना नो रिसर्च वेसल्स फॉर नेक्स्ट 12 मंथ रिपोर्ट। 1 साल के लिए क्यों किया गया है, इस पर ही बात करेंगे। और कौन सी डिप्लोमेसी यहाँ पर खेली गई है जिसके कारण यहाँ पर श्रीलंका ने चाइनीज रिसर्च वेसल्स को यहाँ पर 1 साल के लिए बैन किया। यहाँ तक कि दोनों के बीच में रिलेशंस अच्छे माने जाते हैं और श्रीलंका बार बार कहीं कहीं चाइना कार्ड भी खेलता है। तो यहाँ पर ये भी समझेंगे कि अभी इंडिया की कौन सी डिप्लोमेसी काम आ गई है, इंडिया ने रिसेंटली श्रीलंका के लिए क्या क्या किया है, और चाइना अभी क्यों यहाँ पर फिलहाल श्रीलंका के पोर्ट में या श्रीलंका के आसपास या इंडियन ओशन में यहाँ पर अप्रोच करने की कोशिश कर रहा है, इस नाम से कि यहाँ पर हमें थोड़ी सी डीप वाटर एक्सप्लोरेशन करना या हाइड्रोजेनिक रिसर्च करनी है, इसके रिगार्डिंग वो आता है। और यहाँ पर आकर इंडिया के देखिए जितने भी इसरो है, जितने भी साइंटिफिक रिसर्च जो है ना, वो आपको साउथ में मिल जाएंगे। और यहाँ पर श्रीलंका के पास में आना चाइनीज शिप का एक ही इशारा करता है कि यहाँ बेसिकली यहाँ पर निगरानी रख सके, जासूसी कर सके इंडिया के ऊपर में। तो पूरी कहानी समझेंगे इस वीडियो में, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। जैसे कि आपको मालूम है कि इंडिया और चाइना और श्रीलंका की एक लोकेशन देखिए तो आपको मालूम है कि इंडियन ओशन के जस्ट आपको साउथ मिल जाएगा। इंडिया, ये आपका मैप रहा, इंडिया के साउथ में आपका श्रीलंका है। दोनों के बीच में हम कह सकते हैं एक रिलेशंस अच्छे माने गए हैं दोनों देश के बीच में, इंडिया श्रीलंका के बीच में। इवन की चाइना इस बार टारगेट भी करता है कि हर बार टारगेट करता आ रहा है कि श्रीलंका हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे भूटान हो, नेपाल हो, इवन की पाकिस्तान को छोड़ देते हैं, मालदीव्स हो, ठीक है। श्रीलंका सॉरी चाइना जो है ना, ये आस पड़ोस का जो देश है ना, इसको अप्रोच ज्यादा करता है। क्यों करता है इसको हम बात करेंगे। देखिए रिसेंटली आपने देखा होगा कि जब ये बात कर रहे अक्टूबर की बात कर रहे हैं, अक्टूबर में जब इंडिया ने बार बार ये मना किया कि चाइनीज सर्वे वेसल जो शी यान 6 डॉक्स जो कोलंबो में पोर्ट करने वाली है, कोलंबो में ये डॉक करने वाली थी, तो इसको लेकर बार बार मना किया गया। लेकिन यहाँ पर श्रीलंका ने माना नहीं और फाइनली इसे आने के लिए एग्री कर दिया। और यहाँ पर आने के बाद में लगभग 1 महीने से ऊपर रहा, दिसंबर 2 के आसपास में फिर वो वापस गया स्टेट ऑफ मलक्का के रास्ते होके। लेकिन इतना ही नहीं, ये जो चाइना है ना, बेसिकली हम थोड़ा सा हम पास्ट भी देखें ना, 2019 से लेकर आज तक 48 चाइनीज साइंटिफिक रिसर्च इंडिया में या अमेरिका इंडियन ओशन रीजन में वो डिप्लॉय कर चुका है श्रीलंका की हेल्प से। इसमें बैलिस्टिक मिसाइल ट्रैकर भी है, हाइड्रोजेनिक वेसल्स भी है, जिसमें जिसका जो नाम है डेंग जियान है, शुपांग क्लास हाइड्रोग्राफिक वेसल्स है, जो कि अगस्त 10 से 24 तक में ये यहीं पर डिप्लॉय था। ये इतना होने के बाद में आप ये भी देख सकते हैं कि हिंदुस्तान टाइम्स का रिपोर्ट है जिसमें बेसिकली ये कहा गया कि 25 एटलीस्ट 25 चाइनीज पीपल्स लिबरेशन आर्मी जो थे वो इंडियन ओशन रीजन में इनकी जो शिप है वो एंटर की थी। तो इस तरीके की जो हरकत है वो हो रही है। लेकिन एक सवाल ना दिमाग में चल रहा होगा, फिर ऐसा क्या हुआ कि श्रीलंका अभी रिसेंटली ये मना कर दिया है चाइना को। तो आप बहुत सारे मीडिया आउटलेट में ना ये चीजें खबर पड़ रही होंगी कि मतलब श्रीलंका और इंडिया के बीच में ना ये एक मीटिंग हुई थी, आप कह सकते हैं कि जुलाई 2023 में। और इस मीटिंग में जो बात हुई कि बेसिकली हमारी तरफ से ये बोला गया कि ये बेसिकली इंडिया की स्ट्रेटेजिक और जो सिक्योरिटी कंसर्न्स है इसको लेकर कहीं ना कहीं श्रीलंका हमारी बात माने, इससे कुछ बातचीत की गई। लेकिन आपको सोचना चाहिए, थोड़ा सा दिमाग लगाना चाहिए। हमें लगता है कि ये बात हुई जून जुलाई के पास, जुलाई 2023 की बात है। लेकिन जुलाई के बाद 23 की बात कर रहे 2023 के, इसके बाद अक्टूबर में चाइनीज शिप यहाँ तो आती है डॉक करने के लिए श्रीलंका। अगर ये बात माना जाता तो अक्टूबर मना किया जा सकता था, लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ, तो इसके पीछे भी रीजन जानने की कोशिश करेंगे। देखिए आपको बता दें कि चाइना श्रीलंका के साथ साथ मालदीव्स को भी अप्रोच किया है। मालदीव्स को भी बोला है कि हमारी जो 4600 टन की जियामेन बेस्ड वेसल है, ये सर्वे करने के लिए बेसिकली आने वाली है माली में। और आपको मालूम है कि यहाँ के जो मोहम्मद मोइजू है, यहाँ के रिसेंटली प्रेसिडेंट बने हैं, जो कि प्रो चाइना है और एंटी इंडिया कैंपेन के जरिए यहाँ पर जीत हासिल की है। तो बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पर मोहम्मद मोइजू चाइना की शिप को अलाउ कर दे। लेकिन श्रीलंका फिलहाल तो 1 साल के लिए अलाउ नहीं करने वाला है, ठीक है। इसके बाद थोड़ा चलते हैं भूटान को लेकर। देखिए चाइना जो है ना, अभी हर एक पड़ोसी देश को अप्रोच कर रहा है। रिसेंटली आपको मालूम है अक्टूबर हम बात कर रहे हैं, अक्टूबर 24 की आर्टिकल है, जब इंडिया चाइना के बीच में, क्योंकि ये 25th जब राउंड ऑफ टॉक, बेसिकली बाउंड्री टॉक 25वां राउंड टॉक जो है ना, वो भूटान चाइना के बीच में होता है, ठीक है। और वैसे 24 का जो टॉक हुआ था, 24वां, वो 2016 में हुआ था, 23 में हो रहा 25वां टॉक, जिसमें से चाइना ने बेसिकली बाउंड्री जो जो भी डील है इनको सुलझाने की बात कही है बहुत
जल्द। तो आप पूछेंगे बाउंड्री डील मतलब कुछ विवाद है क्या? यस, विवाद तो ज़रूर है। कौन-सी विवाद है? जाकरलंग को लेकर, भूटान का जो आपका नॉर्थ वाला पोर्शन है और पासम लंग को लेकर। इसके रिगार्डिंग अभी एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था, अब आई थिंक न्यूयॉर्क टाइम्स का था, मैं शायद गलत ना हो। तो उसमें बेसिकली इमेजेस भी आए थे कि यहाँ पर जाकरलंग, पासम लंग के पास में इंडिया सॉरी चाइना जो है ना, यहाँ पर रोड बना रहा है, रोड, रेलवेज़, कहीं गाँव भी यहाँ एस्टेब्लिश कर रहा है। इस तरह की इमेज निकल के आई थी। इसके रिगार्डिंग हमने वीडियो भी बनाया, आप जाकर देख लेना। तो ये चीज़ भी निकल के आ रही है। इवन कि ये सब होने के बाद इंडिया और भूटान के बीच में 1000 स्क्वायर किलोमीटर ग्रीन सिटी का एक प्रोजेक्ट साइन होता है, जो कि कहीं न कहीं साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया को कनेक्ट करता है। या हम ये कहें गिलेफू आसाम जो एक रेलवे कॉरिडोर है, ये बेसिकली एस्टेब्लिश करने की डिमांड मतलब ये बात होती है। ये दिसंबर का आर्टिकल है, जब ये चीज़ें होती है। तो भूटान तो चलो ठीक है, लेकिन श्रीलंका को लेकर कहीं न कहीं आपको मालूम है कि ये जो चाइना कार्ड जो खेलती रहता है, या हम नेपाल की बात करें, वो भी कभी-कभी खेलता है। तो चाइनीज़ मिलिट्री ऐसा क्यों कर रहा है? अभी ऐसा क्यों कर रहा है? इसके पीछे रीज़न यही है कि अभी इंडिया और फिलीपींस के बीच में 29 दिसंबर का ये बेसिकली आर्टिकल है। तो आपको मालूम है कि इंडिया और फिलीपींस के बीच में एक नेवी ड्रिल हुई थी, या बोल सकते हैं मिलिट्री एक एक्सरसाइज हुआ था। और उसके बाद में चाइनीज़ मिलिट्री यहाँ डायरेक्ट बाय इंडियन नेवी ड्रिल विद फिलीपींस। थोड़े से बोल सकते हैं उन्हें वो फ्रस्ट्रेशन का सामना करना पड़ा था, और ये मेन फ्रस्ट्रेशन ही सबसे बड़ा एक रीज़न है, जो कि चाइना अभी रिसेंट टाइम में श्रीलंका को अप्रोच कर रहा है। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि चाइना का खासकर श्रीलंका को लेकर जो एम्बिशन है, ये देख सकते हैं बहुत सारे आर्टिकल इसके रिगार्डिंग पब्लिश हुए कि आप देखेंगे कि 2023 की शुरुआत से लेकर लास्ट तक में आपको बहुत सारे आर्टिकल मिलेंगे, जो कि बात करता है कि श्रीलंका में कि बेसिकली रिलेटेड जो प्रोजेक्ट हैं, जो चाइना बेसिकली बिल्ड करना चाह रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर चाइना सेट टू बिल्ड न्यू श्रीलंका रिफाइनरी, सेज मिनिस्टर। जो वहाँ के जो जो मिनिस्टर है, वो कह रहे हैं कि यहाँ पर एक रिफाइनरी बिल्ड करने के रिगार्डिंग। इवन यहाँ तक नहीं, यहाँ तक कि जो श्रीलंका के चाइनीज जो फॉरेन मिनिस्टर है इस थे उस समय के स्पोक्स पर्सन वांग वेनबिन, इन्होंने भी ये कहा था कि जो बेसिकली एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ चाइना है, इन्होंने भी कहीं न कहीं एग्री किया है कि श्रीलंका का जो डेट ट्रीटमेंट है, यानी कि जो उधार को कहीं न कहीं इसको ट्रीट कर सके, इसके रिगार्डिंग जो बातें हैं वो की गई हैं। तो यहाँ पर चाइना इतना यहाँ सॉफ्ट तरीके से श्रीलंका से पेश आ रहा है, इसके बावजूद भी यहाँ पर देख सकते हैं, ये भी आप प्रोजेक्ट की चाइना, इंडिया, श्रीलंका और चाइना के बीच में डेट ट्रैप जो फियर्स, उसके बावजूद भी चाइना जो है श्रीलंका में 4.5 बिलियन साइनोपिक डील साइन कर रहा है। ये बेसिकली कहा जा रहा है डेट रीस्ट्रक्चरिंग के लिए, या बीआरआई लैंडिंग शिफ्ट ये किया जा रहा है। तो ये चीजें जब होती है ना, इसके बावजूद भी आप देखते हैं कि श्रीलंका क्यों बैन किया चाइनीज शिप को, एक सवाल तो उठता है। इतना ही नहीं कि जो विक्रमा सिंघे है, आई थिंक कि इन्होंने जब पीएम मोदी से जब मीटिंग की, समिट हुआ 2023 के जुलाई में, तो उस क्या वही एक वो सबसे बड़ा एक रीजन माना जाता है? नहीं, क्योंकि रिसेंट की हम बात करें, रिसेंट, ठीक है, तो रिसेंट में आपको मालूम है कि ये सभी को मालूम है, चाइना इवन की श्रीलंका को मालूम है कि वो चाइनीज डेट में फंसता जा रहा है, विशियस साइकिल में फंस रहा है। और इसका उपाय जो है ना, इंडिया ने अपनी साइड से निकाला है। इंडिया ने रिसेंट जो भी अभी आप स्लाइड देखेंगे, वो रिसेंट की डेवलपमेंट है, जो कि इंडिया ने श्रीलंका में किया है। 400 करोड़ के यहाँ पर जो एग्रीमेंट साइन होता है, बेसिकली रिलेटेड टू आप बोल सकते हैं आधार लिंक आइडेंटिटी वेरिफिकेशन सिस्टम। इसको लेकर यहाँ पर देखिए, इंडिया में इस तरह सिस्टम है, आधार लिंक करने, चाहे सिम कार्ड से हो, चाहे बैंक से हो, चाहे अदर रिलेटेड जो सर्विसेज होते हैं उससे है। तो यहाँ पर इसी सेम सर्विस को वहाँ प्रोवाइड किया है, उसमें 400 करोड़ का फंड भी दिया है। यहाँ तक नहीं, यहाँ तक कि जो 200 साल जो इंडियन ओरिजिन जो तमिल्स है, जो श्रीलंका में रहते हैं, बेसिकली श्रीलंका में जो तमिल्स है वो इस पोर्शंस में रहते हैं, इस वाले पोर्शंस में, ईस्ट नॉर्थ बोल सकते हैं। तो यहाँ पर इनके लिए स्टाम्प रिकॉग्नाइज किया गया है, खासकर इंडियन ओरिजिन तमिल्स के लिए। ये भी एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। देख सकते हैं 30 दिसंबर का आर्टिकल है। ये रिसेंट इतना डेवलपमेंट हो रहा है। यहीं तक नहीं, इसके अलावा भी हम बात करें ना, दोनों देशों के बीच में इंडिया साउथ कोरिया मिलके यहाँ पर जॉइंट प्रोजेक्ट को एक्सप्लोर करने के लिए श्रीलंका और इवन बांग्लादेश, क्योंकि बांग्लादेश देश भी कभी कभी फिसल के चाइनीज के पास में चला जाता है, तो दोनों देशों में जॉइंट प्रोजेक्ट को एक्सप्लोर करने के लिए यहाँ पर जो प्रोजेक्ट है वो बेसिकली स्टार्ट करने वाला है। तो ये चीज भी देख सकते हैं। इवन कि यहाँ पर आपको मालूम होना चाहिए कि जो रामेश्वरम से लेकर जो तलाई मन्नार है, यहाँ दोनों के बीच में जो कनेक्टिविटी स्टैब्लिश करने की जो बात की जा रही थी, इसको लेकर भी आगे बात की जा रही है। अभी रिलेटेड आर्टिकल्स नहीं आए, लेकिन जब
थोड़ा रिसर्च कर रहे थे तो बहुत सारे आर्टिकल्स हमने पढ़े, तो हमें दिखा कि इसके रिगार्डिंग बातें चल रही है। तो हमें लगा कि इसको भी पॉइंट को ऐड करना चाहिए। इसके अलावा चाइना का जो डेट ट्रीटमेंट है, चाइना देखिए सॉरी श्रीलंका का, वो बेसिकली चाइना तो करने वाला नहीं है और डेट रीस्ट्रक्चरिंग के नाम पर कहीं न कहीं और उसे उसके ऊपर कर्ज बढ़ाता जाएगा। तो इसके लिए इंडिया ने एक एग्रीमेंट किया है, इंडिया पेरिस क्लब दोनों मिलके। अब पूछें पेरिस क्लब क्या होता है? पेरिस क्लब बेसिकली कुछ देशों का समूह है, जिसमें से यूएसए भी है, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, बहुत सारे कंट्री इसमें आपको मिल जाएँगे। ये सारे कंट्री उसमें पेरिस क्लब में। ये सब मिलके यहाँ पर श्रीलंका का जो डेट है, उसको ट्रीट करने का काम करेंगे। तो ये सबसे मेजर स्टेप है, मेरे हिसाब से सबसे मेजर स्टेप, क्योंकि सबसे बड़ा देखिए कर्ज इंसान के ऊपर हो चाहे देश के ऊपर हो। जो इंसान कर्ज में होता है ना, भले ही कुछ बहुत सारी सुविधाएँ हो, बहुत सारी फैसिलिटीज़ हो, लेकिन कर्ज जो है ना इंसान को खोखला कर देता है। तो वही खोखला जो है ना, वो जो मेन पॉइंट है, उसको इंडिया और पेरिस क्लब उसको दूर करने की कोशिश कर रहा है। तो ये चीज़ भी हमने देखी। अब लेकिन सवाल निकलता है मालदीव्स, मालदीव्स को लेकर। हाँ, मालदीव्स अभी फिलहाल तो भी प्रो, क्योंकि वहाँ की जो गवर्नमेंट है प्रो चाइना है। तो बेसिकली ये चाइनीज़ गवर्नमेंट जहाँ तक हो सके इसका फ़ायदा तो उठाएगी। लेकिन आप बताएँगे कि अभी इंडिया मालदीव्स के लिए कौन से स्टेप ले सकते हैं? कौन से स्टेप लेना चाहिए ताकि जैसे श्रीलंका जिस तरीके से आपको मालूम है कि वहाँ की भी गवर्नमेंट इतनी साफ़ नहीं थी। वही गवर्नमेंट है जो कि अक्टूबर में थी, जिसे मना किया गया था और बेसिकली वो चाइनीज़ शिप को अलाउ की, वही गवर्नमेंट। लेकिन यहाँ पर श्रीलंका फिलहाल तो अभी कन्विंस हुआ, 1 साल के लिए बैन किया गया। तो यहाँ पर ऐसे कौन से स्टेप ले सकता है मालदीव्स के लिए जो कि इंडिया के इंटरेस्ट में होगा? कमेंट कीजिएगा, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।